हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर नंबर 1 से एक हमने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लिया है, जो डेरिवेशन कहता है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। डायग्राम हमने बनाया हुआ है। डायग्राम दिखाता है कि ये जो लाइन है ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। इस विद्युत क्षेत्र में एक ए बी द्विध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर +Q और बिंदु बी पर -Q आवेश रखा है। ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में अल्फा कोण पर स्थित है। अब हमें इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में घुमाना है, और घुमाने में जितना हमें कार्य करना होगा उसके लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। अब हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे? हमने थ्योरी में लिखा है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से अल्फा कोण पर रखा है, जैसा कि डायग्राम में बनाया गया है। अतः इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर EP साइन अल्फा। हमने बल आघूर्ण का डेरिवेशन अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टो बराबर EP साइन अल्फा या टो बराबर EP साइन थीटा किस प्रकार आया है वो आप देख सकते हैं किसी द्विध्रुव के लिए। अब हमें इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में घुमाना है। जब हम द्विध्रुव को अल्फा कोण से किसी दूसरे कोण पर घुमाते हैं तो हम इस प्रकार दिखाते हैं कि हमने मान लिया ये हमारा द्विध्रुव कुछ घूमकर इस प्रकार हो गया। अब हमारा A पॉइंट यहाँ पर और B पॉइंट यहाँ चला गया। अब जो हमारा ये द्विध्रुव है ये हम मानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र से D अल्फा कोण पर है। ये हमने मान लिया है कि ये D अल्फा कोण पर है। ये एक अति सूक्ष्म दूरी है, इसलिए हमने इसे D अल्फा माना है। फिर हम इसका समाकलन करेंगे, जिससे हमारे पूरे विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र निकलेगा। अब हम यहाँ से जो टो बराबर EP साइन अल्फा दिया गया है, इसे द्विध्रुव को कोण D अल्फा कोण पर घुमाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ D अल्फा कोण पर विद्युत द्विध्रुव को रखा है, तो हमें कोण जो लिखना पड़ेगा वो D अल्फा कोण पर लिखना पड़ेगा किया गया कार्य। अब जो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बल गुणा विस्थापन। अब हमारे पास बल जो है वो हो जाएगा ये बलाघूर्ण टो, जिसकी वैल्यू हमारे पास है EP साइन अल्फा, और विस्थापन जो अति सूक्ष्म दूरी हमने जो कोण की दूरी नापी है ये वाली D अल्फा, ये हमारी विस्थापन का कार्य करेगी और आ जाएगा EP साइन अल्फा बल, और विस्थापन आ जाएगा यहाँ पर D अल्फा, और हमारे पास किया गया कार्य निकल जाएगा। चूंकि हम अति सूक्ष्म दूरी के लिए किया गया कार्य निकाल रहे हैं, इसलिए जो किया गया कार्य होगा अति सूक्ष्म दूरी के लिए वो भी dW होगा, क्योंकि वो भी अति सूक्ष्म होगा। अब हमने कार्य को लिखा है dW, बल हमारे पास आ जाएगा टाउ, और विस्थापन हमारे पास आ जाएगा D अल्फा, क्योंकि हमने कोण द्विध्रुव को D अल्फा कोण पर रखा है। अब हम टो का मान रख देंगे। टो का मान हमारे पास आ जाएगा EP साइन अल्फा और इंटू D अल्फा। अब ये हमने अति सूक्ष्म दूरी के लिए कार्य का फॉर्मूला लिखा है। अब हमें चूंकि पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो जब हमें पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला निकालना होगा तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने के लिए हमें इस विद्युत क्षेत्र की लिमिट लगानी होगी। अगर हम देखते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को किसी भी कोण पर रखा जा सकता है, तो जो हमारी लिमिट हमारी बनेगी 0 डिग्री से थीटा तक के। 0 डिग्री से थीटा तक हम इस विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को किसी भी एंगल पर रख सकते हैं और उसे किसी भी कोण पर घुमा सकते हैं। तो हमें जो समाकलन की लिमिट लगानी होगी वो लगानी होगी 0 से थीटा। अब हम समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे और लिमिट लगाएंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा समाकलन dW, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसका समाकलन नहीं होने का, और P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका भी समाकलन नहीं होने का, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो EP हमारे पास बाहर आ जाएंगे और समाकलन होगा साइन अल्फा और D अल्फा, और हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा की। अब हमें साइन अल्फा का समाकलन करना होगा। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए समाकलन का। साइन अल्फा का समाकलन होता है, समाकलन साइन अल्फा होता है कोस अल्फा
माइनस के। तो जब हम यहाँ पर साइन अल्फा इंटू डी अल्फा का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस के कोस अल्फा, और लिमिट लगा दी जाएगी, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है हमारे पास थीटा। और जब यहाँ पर डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा डब्ल्यू बराबर ई पी, साइन अल्फा की जगह पर आ जाएगा माइनस के कोस अल्फा, और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और अपर लिमिट हमारे पे थीटा है। अब हमें यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखना पड़ेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने का फॉर्मूला होता है हमारे पास अपर लिमिट माइनस का निशान और लोअर लिमिट। ऐसे हम दोनों लिमिट रखते हैं समाकलन में। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस का निशान और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू बराबर ई पी माइनस के कॉस अल्फा की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे थीटा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का निशान, और फिर माइनस के कॉस अल्फा की जगह लोअर लिमिट रखेंगे हम 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस तो कॉस थीटा के साथ पहले से ही था, और ये वाला माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा ई पी माइनस के कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 0। अब कोस 0 का जो वैल्यू होता है, कोस 0 का वैल्यू होता है 1। अब हम यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू बराबर ई पी माइनस के कोस थीटा और प्लस के 1। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सही करके लिखेंगे। हम 1 को पहले लिख लेंगे और माइनस कोस थीटा को बाद में लिख लेंगे। तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला आएगा ई पी 1 माइनस कोस थीटा। अब हम डेरिवेशन पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 16 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम मीटर है, और ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है, और हमें घुमाने में किया गया कार्य W निकालना है। अब यहाँ से सारी वैल्यू हमारे पास दी गई है। हमारे पास W का फॉर्मूला होता है ई पी 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इस फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। W बराबर E का मान हमें दिया गया है 2 और P का मान दिया गया है 16 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री। 16 की 2 में गुना करके हमारे पास 32 आ जाएगा, और 10 की पावर 19 सेम आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब हमें 1 में से 1/2 को माइनस करना होगा। 1/2 को माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 2 ही कम 2, 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस का। अब हम इस 2 से इस 32 को काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16। तो जो W की वैल्यू हमारे पास आई है वही है 16 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।